सीरीज की स्टार्टिंग हुआ है उसमें हमारे को सबसे पहले देखने को मिलता है कि एक लड़का जो कि सर पर टोपी लगाए हुए कड़ी धूप में बैठा हुआ होता है और वह धूप में सुअर का मांस पका रहा होता है। साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पियो है भाई, क्योंकि कुछ पीने के लिए भी चाहिए है साथ में। उसका अगला सीन में हम दिखाया जाओ कि वो सारी चीज करके फुल मजे में खुश रहा है। थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि उसके साइड से कोई लोग आ रहे होते हैं। वह उनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसके साइड से एक प्रॉपर जो कि फुल योद्धा टाइप में जो है, अगर ना पुराने वाले जो हैं योद्धा, उसकी गेटअप में कोई गिल्ड का आदमी आ रहा हुआ है। दूसरी साइड तो एक बीस्ट मैन, उसके साथ में उसकी लड़की, एक मेज जो कि जादूगर होया करे, और एक साइड एक एल्फ लड़की जो कि बहुत खूबसूरत हो यार दिखने में। तो उसके साथ में उसका पक्षी भी हुआ है। उसका नेक्स्ट सीन में अपना थी वो जूम आउट करके कैमरा दिखाया जावा है कि वह सभी के सभी जंगल में इकट्ठा हुए हैं, जड़ा के एमसी ने अपना कैंप लगा रखा होता है। बाद में हमको बताया चलता है कि वह अर्थ नहीं किसी और ही दुनिया में होते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई वो जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं, जहाँ पर कि हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि काले रंग की होती है। उसमें से एक लड़का बाहर आकर कहता है, अच्छा तो ये है वो कैफे जो कि तुम्हारे दादाजी चलाया करते थे जवानी के टाइम पर। चलो ये इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। बाद में हमें उस लड़के की अच्छी तरह से शक्ल दिखाई जाती है। अगले सीन में हमें गाड़ी के अंदर एक लड़के को बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि मास्क लगाया हुआ होता है। वह बाहर आते हुए देखता है, क्या तुमने अच्छी तरह से यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैं वहाँ कहीं पर घूमने गया हुआ था तब ये पेपराजी साले कहीं पर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो नेक्स्ट सीन में हमारे दिखाया जा रहा है कि बढ़िया कॉमेडी वाला सीन, वो एमसी जो है, जो मास्क वाला लड़का है वो एमसी है, वो गाड़ी के बाहर आके और इधर उधर देख रहा हुआ है। साथ साइड में ड्राइवर जो खड़ा हुआ है वो कहे, अरे कुछ नहीं इतने पिछड़े इलाके में कौन आएगा, तुम ऐसे ही घबरा रहे हो। एमसी कहता है, अरे तेरे को नहीं पता ये पेपराजी कहीं पर भी जा सकते हैं, ये तो पिछड़ा इलाका है बस। नेक्स्ट सीन में जो वो एमसी हुआ है वो अपना जो मास्क लगाया हुआ है उसकी उतारते हैं। उतारने के बाद हमें उसका पूरा चेहरे को दिखाया जाता है। उसके बाद में हमें एमसी का जो पास्ट है उसके बारे में कुछ जानने को मिला है कि वो एक बहुत बड़ा कोरिया का शेफ हुआ है, जो कि खाना बनाया करे ना वो वाले शेफ। तो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया चल रहा हुआ है। वो जब छोटा था तो स्कूल कॉलेजिंग करे है, कॉलेज बढ़िया जगह तक करे है, ग्रेजुएशन करके फुल अपने मौज मस्ती कर रहा हुआ है। बाद में जो कुछ कंपटीशन हुए हैं, पेरिस में एक कंपटीशन हुआ है उसमें भी टॉप मार जो है। टॉप मारने के बाद उसकी जो एक कदम तक है ना रीच बहुत ज्यादा हो जाती है। इतनी रीच होने के बाद में और इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण बहुत उसकी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा है, तरह तरह की कठिनाइयां का। जिस तरह के जो उसके फैन हुए हैं वह उसके काम करने वाले जगह पे पूछते हैं, कुछ फैन है वह उसके लिए मतलब कुछ भी करने मरने करने की कस्में खाने लग जावे हैं। जिस तरह पूरा टॉप के फैन जो है ना उस तरह के, जिसका कारण के जो एमसी जो है वो सेफ है। अगर उसने बढ़िया तरीके से काम करना है ना तो वो ढंग से एकाग्र करके करना पड़ेगा। लेकिन जो फैन है उसके वह जगह जगह पर पहुंच जाए हैं कैमरा लेके उसकी फोटो निकालने के लिए, इसलिए जो उसके साथ काम करया कर देना है उनकी भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। आखिर में फ्रस्ट्रेशन में आके उन सभी ने एमसी की पूरी गाल गुल बक्के मतलब पूरा सुनाया बहुत ज्यादा, जिससे दुखी हो गए एमसी ने वो हार मान ली और वो जो शेफ का काम था ना वो छोड़ दे दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो कैफे होता है उसके अंदर आ जाता है। कैफे के अंदर आने के बाद जो उसके साथ आया होता है वो व्यक्ति कहता है, चलो पहले कुछ खा लिया जाए उसके बाद ही कुछ कराएंगे, जो जचान जचुन का काम है वो उसके बाद में करेंगे। उसके बाद वाले सीन में हमें कुछ डिश दिखाई जाए हैं जो कि उनके लिए खाने के लिए परोसी गई हुई होती हैं। जो डिश होती है ना वो मतलब
वही गांव वाला इलाका होता है। इसके कारण एमसी का उस डिश को देखकर ही मुंह बन जाता है। एमसी फ्रस्ट्रेशन में आकर पूरा बहुत ज्यादा गुस्सा मान के और मारने काटने वाले मूड में हो जाता है। उनका जल्दी बुलाओ, कौन है वो इस घर का ओनर जिसने इतना गंदा खाना हमारे परोसा, या कोई काली मिर्च है, देखिए कितनी बेकार क्वालिटी की है। उसका साथ में उसका दोस्त आया हुआ होता है, वो उसको रिलैक्स करता है, अरे रुक जा यार, इतने पिछड़े इलाके में यही खाने को मिल रहा है, वो ही बहुत है। फिर एमसी थोड़ा शांत होता है। उसका जो दोस्त होता है वो सॉस में डुबा कर एक बाइट लेता है, उन्होंने कहा है चलो ये सॉस कुछ खाने लायक तो है ही, तुम ये खा सकते हो, लेकिन टेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठीक ही है। तो टेस्ट की बात आते ही एमसी का मुंह उतर जा है। वो मुंह इसलिए उतर जाता है क्योंकि एमसी के जो टेस्ट बर्ड होते हैं ना, जिनसे हमें टेस्ट मिलता है, वही खराब हुए होते हैं। तो ठीक करवाने के लिए वह बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी गया, लेकिन सभी ने उसको, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी जो है ना टेस्ट की, वो ठीक नहीं कर पाया। इनसे थक हार कर वो एक लास्ट डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि तुम कैंपिंग करने जाओ और रेस्ट लो कुछ थोड़ी देर के लिए, और जो काम वगैरह तुम करते हो उसे एक बार ब्रेक दो, क्योंकि जो तुम्हारा टेस्ट बर्ड है ना वो कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, वो तुम्हारी साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी ऐसी हो गई है जिसके कारण तुम्हें टेस्ट आना बंद हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोड पर एक टैक्सी को देखते हैं जिसके अंदर एमसी फुल पिकनिक वाले कपड़े पहनकर बैठा हुआ होता है, आंखों पर काला चश्मा, टी शर्ट और शॉर्ट्स में। गाड़ी का ड्राइवर एमसी को ऐसे देखकर उसके साथ कुछ मजाकिया बातचीत शुरू कर देता है। इसमें हमें कुछ काम की चीज नहीं मिलेगी इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एमसी ड्राइवर से कहता है तो चलो ठीक है, मुझे तुम मेरे गांव में छोड़ देना, जिसका कि नाम था है, यार ये बोलना तो नहीं आएगा, ये आप देख लेना क्या नाम है विलेज का। पता नहीं यार ये विदेशों में ऐसे ऐसे नाम कहाँ से रख लेते हैं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आते ऐसे ऐसे नाम होते भी हैं क्या। चलो गांव पहुंचकर एमसी सोचता है कि ये मेरा दादाजी के जाने के बाद पहली बार है कि मैं यहाँ पर अकेला आया। घर पहुंचकर एमसी सोचता है मुझे यहाँ से पिकनिक जाने से पहले इस घर को थोड़ा सा साफ सफाई कर ही लेनी चाहिए। इतने में पीछे से गेट खुलने की आवाज को एमसी चौंक जाता है। हमें देखने को मिलता है कि गेट थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है। एमसी जो कि गेट के पीछे से झांक कर देख रहा होता है, वह सोचता है कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया है, अब मेरा क्या होगा अगर यहाँ पर कोई चोर आ गया है तो। मम्मी, एमसी जोर से चिल्लाता है। अचानक हमें देखने को मिलता है कि एमसी के पास से एक काली परछाई निकली हुई होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर और कुछ नहीं, एक बिल्ली होती है। यार वैसे तो राइटर कहानी के एमसी को इतना मोस्ट बैडेस्ट दिखाता है और इस कहानी का तो एमसी मुझे बिल्कुल फट्टू लग रहा है। क्या पता आगे जाके कुछ चेंज हो जाए और इसको कुछ बहुत बढ़िया चीज मिल जाए और बहुत यह भी और मांगा वाले एमसी की तरह बहुत खतरनाक बैडेस्ट मिल जाए। लेकिन ये तो बिल्ली को देखकर ही डर रहा है। एमसी बिल्ली को देखकर बहुत अजीब सा मुंह बना लेता है और वह भी मन ही मन सोचता है क्या मैं एक बिल्ली से डर गया। चलो कोई ना, चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं क्या है इसके अंदर। एमसी गेट खोलकर अंदर जाने लगता है लेकिन उसे कोई भी लाइट का स्विच नहीं दिखा, इसलिए वह अंधेरे में ही आगे बढ़ने लग जाता है। अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। थोड़ी दूर चलकर एमसी हैरान रह जाता है। उसके सामने एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान खड़ा रह जाता है। उस गड्ढे में से थोड़ी थोड़ी रोशनी टाइप की कुछ आ रही होती है बाहर। देखने में तो वह किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल जैसा कुछ लग रहा होता है, लेकिन वो पता भी नहीं है क्या होगा क्या नहीं। चलो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी जहाँ पर खड़ा हुआ होता है उसके पैर के नीचे से जो पत्थर होते हैं एमसी के पैर के नीचे से वो टूट जाते हैं अचानक, जिसके कारण कि एमसी उस पोर्टल के अंदर ही चला जाता है। एमसी चिल्लाता चिल्लाता उस पोर्टल में गिरने लग जाता है। उस गहरी खाई में गिरने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि एमसी मरता नहीं, लेकिन वह कहीं और ही जगह पर उसकी आंख खुलती है, जो कि देखने में खूबसूरत तो जगह लग रही होती है। बैंगनी पेड़ पौधों पर पत्तियां, हरे भरे घास और भी बड़े बड़े पेड़। अचानक एमसी के हाथ को कोई चाट लेता है जिसके कारण एमसी चौंक जाता है और अचानक हैरान होकर बैठ जाता है। एमसी देखता है कि वह गिलहरी की तरह का जानवर लग रहा होता है जिसके कि बड़े बड़े कान होते हैं। अगले सीन में हम उस गिलहरी जैसे जानवर को अपने पंखों की मदद से, पंख नहीं अपनी कानों की मदद से उड़ते हुए देखते हैं। वह अपनी कान
कानों की उपयोग उड़ने के लिए करके एमसी से दूर उड़ जाता है। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़ के जब देखता है तो उसे एक खरगोश नजर आता है। शुरुआत में देखने से तो वह खरगोश एकदम आम नजर आता है, लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो एक यार ये क्या जिम जिम विम तो नहीं करता ये खरगोश? इतना बड़ा कौन होता है यार? मैजिक की दुनिया है या फिर कुछ और ही है? लेकिन चलो कोई ना, वो इस खरगोश को देखता है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, लेकिन वो भी मजाकिया ढंग से एमसी को बिना भाव दिए अपनी और ही किसी डायरेक्शन में उछल कूद करके चला जाता है। यह सब चीज देखकर एमसी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वह भागने लगता है। अरे मैं यहाँ पर कैसे फंस गया, ये तो किसी और ही तरह की जगह लग रही होती है। भागते भागते उसे रात हो जाती है। इतना भागने के कारण वह बहुत ज्यादा थक जाता है और उसे भूख भी लग रही होती है। वह मन ही मन उस डॉक्टर को गाली दे रहा होता है जो कि इसे कैंपिंग के लिए सजेशन किया था। भूख लगने के कारण उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। वह अपने बैग में से कुछ खाने का सामान निकालता है और आग जलाने का सामान निकालता है। आग जलाने के सामान से वह कुछ लकड़ियों की मदद से आग जलाता है और उसके पास बैठ जाता है। वह कुछ खाने की चीज भी निकाल लेता है और उन्हें पकाने लगता है। क्योंकि उसके पास पूरी तरह से मसाले नहीं होते, तो वो जितना भी उसके पास सामान होता है उन्हीं की मदद से जैसा भी कुछ बना होता है वही बना लेता है। वह देखने में कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन ठीक है, मुसीबत के समय पर कुछ भी मिल जाए वही अच्छा होता है। खाना पकने के बाद वह उसमें से थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए निकालता है कि अच्छी तरह से पका है या नहीं। उसे देखने के बाद वह उसे खाने लगा है, लेकिन वह ज्यादा अच्छा नहीं बना हुआ होता, इसलिए वह थोड़ा बहुत खाकर जिस पैन में उसने खाना बनाया है उस पैन को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद हमें एमसी को उदास बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि नीचे मुंह कर बैठा हुआ होता है। अचानक उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अंधेरे में उसे कई सारी आंखें देख रही होती हैं। इतनी सारी आंखों के कारण एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ सेकंड बाद हमें झाड़ियों में से कुछ बुखार बाहर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी डरकर जो छोटा नाइफ उसके हाथ में होता है वह उसे पकड़कर आगे की तरफ कर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं होता तो वह कांपते कांपते अपनी आंखों को खोलता है। आंख खोलने के बाद जो वह चीज देखता है वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ भी नहीं होता, वहाँ सिर्फ झाड़ियां ही होती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो। वह घूम कर जब देखता है तो वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो पैन उसने फेंका था उसमें जो बचा कुचा खाना था उसको एक भेड़िए का बच्चा बड़ी चाव से खा रहा होता है। वह सारा खाना साफ कर एमसी की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी आंखों से देखता है। एमसी यह देखकर हैरान और शौक दोनों एक साथ हो जाता है। क्या एक एमसी बेटे को देखकर बड़ी कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वह कुत्ता बड़ी ही आशा से और एक्साइटमेंट से एमसी के पास आ जाता है, लेकिन एमसी उसे भाव न देकर उसे कहता है, अरे तूने तुम्हारा खाना खा लिया है ना, अब जाओ, चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि एमसी कुत्ते को अपनी गोद में बैठाकर सहला रहा होता है और कहता है, मुझे तो पता नहीं लोग क्यों इन कुत्तों को क्यूट क्यूट कहते रहते हैं, ये तो मुझे कहीं से क्यूट नहीं लग रहा। लेकिन बाद में वह गहराई से सोचता है, क्या यह कुत्ता कोई वाइल्ड डॉग है या फिर किसी का पालतू है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वह जिसे कुत्ता समझ रहा है वह कुत्ता नहीं, उसकी जगह पर एक वुल्फ का बच्चा होता है। यह देखकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है।